आपको अपवर्तनांक और लेंस की वक्रता त्रिज्या दी जाए तो क्या आप इसकी फोकस दूरी की गणना कर सकते हैं? अन्य कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी? चलिए पता करते हैं। उत्तल लेंस से बहुत अधिक दूरी या अनंत पर किसी बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब से किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के परस्पर समानांतर दर्शाए अनुसार है। ये किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर एक बिंदु F2 पर अभिसरित हो जाती हैं। बिंदु F2 को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के माध्यम के ज्यामितीय केंद्र को इसका प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसे प्रदर्शित किया जाता है O द्वारा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। अवतल लेंस के लिए अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अक्ष से दूर दर्शाए अनुसार अपवर्तित होती हैं। ये अपवर्तित किरणें जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती हैं, मुख्य अक्ष पर बिंदु F2 पर मिलती हैं। बिंदु F2 को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। स्पष्ट है कि F उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होता है तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम बिंब की दूरी रखते हैं u −∞ और प्रतिबिंब दूरी v f। समीकरण में 1/v - 1/u n2 - n1/n1 multiply by 1/r1 - 1/r2। समीकरण 1। इसीलिए 1/f n2 - n1/n1 multiplied by 1/r1 - 1/r2। समीकरण 2। इसे लेंस मेकर सूत्र कहा जाता है। किसी दिए गए पदार्थ और फोकस दूरी के लेंस के लिए पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं निम्न समीकरण से जानी जा सकती हैं। समीकरण 1 और 2 को संयोजित करने पर हम प्राप्त करते हैं 1/v - 1/u 1/f। इसे पतले लेंस की गाउसीय समीकरण कहते हैं। सारांश: हम लेंस की फोकस दूरी को लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। 1/f n2 - n1/n1 multiplied by 1/r1 - 1/r2। पतले लेंस का गाउसीय समीकरण होता है 1/v - 1/u 1/f। हमने लेंस की फोकस दूरी की गणना करने के लिए लेंस मेकर सूत्र देखा है, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो हम लेंस के ऐसे संयोजन की फोकस दूरी की गणना कैसे कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहें।